हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिवाली तो चली गई है पर वीडियो मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे वॉइस से आप सबको पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ ये वीडियो है धनतेरस के दिन का। तो देखें यहाँ साफ़ सफाई हो रही है गेट का और घर पे पेंट भी हो रहा है। आधा अभी भी बाकी है क्योंकि हम लोग को मिस्त्री बहुत लेट से मिला था, तो इसीलिए हमारा घर का पेंट का कलर लेट से ही ख़त्म हो रहा है। तो देखें अभी इतना ही स्टार्ट हुआ है कलर का काम, तो अभी भी बहुत सारा काम बाकी था। उसके बाद फिर से मुझे कलर लेने के लिए जाना पड़ा शॉप। तो यहाँ मैं और अमित आ गए थे कलर लेने। अमित नहीं होता तो मैं शायद कलर लेने का काम कर भी नहीं पाती क्योंकि वही था जो कि मुझे ले जा रहा था, ले आ रहा था। वो देखिए बोल रहा है कि मेरा सर दर्द हो रहा है बार बार आने जाने से, पर वो ऐसे बोलता है पर वैसा वो मानता नहीं। वो मुझे ले जाता है, हर काम जो भी मेरे घर का रहता है वो ले जाता है मुझे। वहाँ से आने के बाद अपने लिए, अमित के लिए और मिस्त्री के लिए भी चाय बना लिया था और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई थी। ये था हमारा घर का मंदिर जो कि बहुत ही हर साल कलर करते फिर भी काला पड़ जाता है क्योंकि वो धूप दिया के वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे मैं यही रेड कलर ही लगा रही हूँ और बहुत ही सुंदर लग रहा था कलर लग जाने के बाद। काम वाम करने के बाद लंच करने का टाइम हो गया था, तो अमित बोल रहा था कि चलो बिरयानी खाने चलते क्योंकि मुझे बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो चलते। तो हम लोग चले गए थे सीधा दादा बौदी बिरयानी क्योंकि वहीं का बिरयानी ही मेरा स्पेशल है, मुझे बहुत ही पसंद है। उसके बाद हमने चिकन चाप भी लिया था। तो यहाँ खाना वाना खा लेने के बाद हम लोग सीधा चले गए थे घर। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग निकल गए थे शाम को रूही को लेकर के क्योंकि रूही के लिए हमें पटाखे लेने थे जो कि हम लोग हर साल ही लेते हैं उसके लिए। और रूही के दिवाली घर के लिए दिवाली भगवान भी लेना था जो कि काफ़ी सुंदर सा कम रेट में बहुत सुंदर सा दिवाली भगवान हमें मिल गया था। इस दुकान का बहुत सारा वेराइटीज़ था और इस दुकान में जो भी सामान था बहुत ही अच्छा था, यूनिक सा। तो यहीं से हम लोग हर साल लेते हैं। तो ये रहा रूही का दिवाली भगवान। देखिए आप लोग भी बताइएगा कैसा लगा आप सबको ये दिवाली भगवान। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत दिया भी ले लिया था क्योंकि दिया मम्मी ने तो लेके आया था पर कम पड़ गया था। उसके बाद रूही के लिए हमने मियाँ मोड़ से चिकन इंटरनेट और चॉकोलावा केक ले लिया था क्योंकि यहाँ आने से रूही को मियाँ मोड़ ले आना ही पड़ता है। यहाँ से निकल के हम लोग सीधे घर के तरफ जा रहे थे। तो देखिए रास्ते में सभी का घर कितना अच्छा लग रहा था लाइटिंग की वजह से। तो दिवाली आने से पहले 2 दिन पहले से ही सभी का घर ऐसे सजाया जाता है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। साल भर में सबसे फेवरेट त्यौहार मेरा ये दिवाली ही है, बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग होता है। रूही ने घर आने के बाद चॉकोलावा केक खा लिया था। उसके बाद यहाँ मैंने क्या क्या लाया था मार्केट से वो सारा कुछ मैं दिखा रही थी। मम्मी को बोला कि मम्मी पकड़िए थोड़ा सा। तो ये एक दीदी ने मुझे मंगवाया था गणेश लक्ष्मी का मूर्ति, तो बहुत ही सुंदर सा छोटा सा क्यूट सा था, तो वही मैं दिखा रही थी आप सबको भी। और लक्ष्मी पूजा में जो कुछ भी प्रसादी लगता है वो सभी मैं लेके आ गई थी। और यहाँ ये जो भी भगवान जी का यानी ठाकुर जी का पोशाक है तो ये मम्मी लेके आई थी। मम्मी अलग से गई थी एक आंटी के साथ। तो यहाँ मम्मी क्या क्या लेके आई थी तो मुझे दिखा रही है मम्मी भी। और ये जो टंगाने वाला जो डिज़ाइन वाला फ्लावर है, फॉल्स फ्लावर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये था। और ये बेडशीट था मेरे रूम के लिए बेडशीट, और था ये पिलो कवर, और दीदी के रूम का भी पिलो कवर और बेडशीट था। मम्मी अलग से सेट करके लेके आई थी कलर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सभी जितना भी बेडशीट है और ये कोल बालिश यानी कि जो साइड में बेड में साइड में जो रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता, हम लोग तो कोल बालिश बोलते हैं। तो उसका कवर भी लेके आई थी मम्मी, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सभी। तो मम्मी मुझे दिखाई जा रही है और मम्मी बोल रही थी कि तेरे रूम के लिए तो मैं कार्टून वाला प्रिंट लेके आई थी क्योंकि तुझे तो कार्टून ही पसंद है। तो असली में मुझे कार्टून ही बहुत ही पसंद है, पता नहीं क्यों इतनी बड़ी हो गई हूँ, पर मुझे बेडशीट का जो भी कवर मैं जब भी लेती हूँ अपने रूम के लिए वो कार्टून प्रिंट का ही मैं लेती हूँ। इसलिए मम्मी ने कहा कि तेरे लिए मैंने कार्टून प्रिंट वाला लेके आया है। मम्मी 3 लोटा भी लेके आई थी, 2 छोटा 1 बड़ा वाला लोटा इसलिए ताकि लक्ष्मी गणेश के आगे कलश स्थापन करते वक्त चाहिए होता है इसीलिए। और ये था मम्मी का धनतेरस गिफ्ट जो कि काफ़ी दिन पहले मैंने ले लिया था, तो अभी मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ये था टॉप जो कि गोल्ड का था, तो मैंने काफ़ी दिन पहले ले लिया था, मम्मी के चॉइस से ही लिया था, तो मैंने आज आप सबको दिखा दिया। अमित रूही के लिए पटाखे ले आया था, उसमें से थोड़ा सा पटाखे ये जो आप सबको दिखाई दे रहा है ये जलाने के लिए रूही ने निकाल लिया था।
शाम के टाइम हो गया था तो मम्मी ने यहाँ पे घर पे पूजा भी कर लिया था और दरवाजे के दोनों साइड पे दिया भी जला दिया था, क्योंकि धनतेरस के दिन दरवाजे में दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद रूही और अमित मिलकर यहाँ पटाखे जला रहे थे और देखें यहाँ रूही कैसे डर रही है पटाखे जलाने में, और यहाँ अमित उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा है आगे पटाखे जलाने के लिए। तो देखिए पटाखे जैसे ही जलता है और रूही कैसे दौड़ के भागती है, देखा कैसे दौड़ के भाग गई वो। और ये पटाखा मुझे भी बहुत ही पसंद है और जो कुछ भी लाया था वो सारा इन दोनों ने मिल के जला लिया था। और यहाँ मम्मी रात को दिया जला के सारे घर पे घूम रही है और ऐसा मम्मी हर साल ही करती है धनतेरस के दिन, और इस दिन ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हम लोग हर साल ही करते हैं। और ये जो दिया है ये अगले साल का पुराना दिया होना चाहिए और ये इसे हम लोग जम दिया बोलते हैं। और आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। हम लोग तो इसे जम दिया ही बोलते हैं। मम्मी इसे लेके पूरे घर में घूमती है, उसके बाद सीधा चली जाती है चौरास्ता, जहाँ आप लोग के घर के अगल बगल जहाँ भी रास्ता हो चौरास्ता होना चाहिए वहाँ पे रख देना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा अपने घर वापस आ जाना है। हमारे यहाँ ये नियम सालों साल से करते आ रहे हैं तो इसीलिए हम लोग इसे मानते हैं और करते भी हैं।